राधे राधे। आप सभी को, संस्कृत से प्रेम करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राधे राधे। मैं आपको आज संधि क्या है, संधि कैसे पढ़ी जाती है और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ, जिससे आपको यह टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। संधि संधि कैसे बना है? संधि बना है सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय से, और की प्रत्यय अगर कहीं लग जाता है तो उसे हम पुल्लिंग में ले जाते हैं। अधिकतर आप सुनते होंगे, बोलते होंगे कि संधि की जाती है, संधि हो गई। हमें लगता है कि ये स्त्रीलिंग होगा, लेकिन संधि स्त्रीलिंग नहीं, संधि एक पुल्लिंग शब्द है। संधि के बारे में पाणिनि ने कहा है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः, पाणिनि ने कहा है परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता मतलब संधि। देखिए, संधि में भी आधा ना होता है, इसको हम बिंदी फॉर्म में भी लिखते हैं। वैसे ही संहिता में भी बिंदी लगी है, तो संधि को ही हम संहिता कहते हैं। परः सन्निकर्षः संहिता, पदों का आपसी सन्निकर्ष ही संहिता कहलाता है। संहिता अर्थात संधि। संधि के मुख्यतः 5 कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं? आगम, आदेश, वर्ण विकार, प्रकृतिभाव और लोप। आगम मतलब हम किसी को अपने पास रखें। आगम क्या होता है? आगम मित्रवत होता है। जैसे आप जानते होंगे वृक्ष प्लस छाया, जैसे होता है शब्द वृक्ष प्लस छाया। तो ये जो छा के स्थान पर ये जो चा आदेश होता है, उसको हम मित्रवत रख लेते हैं, मतलब वृक्ष छाया ही कर देते हैं। हम इसको लिख देते हैं वृक्ष च छाया, ऐसे लिख देते हैं ना। हम इसको लिख देते हैं वृक्ष प्लस छाया। मतलब हम किसी चीज़ का लोप नहीं करते हैं, कोई चीज़ हटाते नहीं हैं। जो हमारे घर मेहमान आया है उसको एज इट इज़ हम अपने पास बैठाते हैं। मतलब आगम मतलब मित्रवत व्यवहार करना। जैसे हम आपस में एक सीट पे बैठे हैं, कोई फ्रेंड आ जाता है तो हम उसे अपने सीट पे ही एडजस्ट कर लेते हैं। हम वहाँ से हटते नहीं हैं, हम उसको अपने पास अपने बीच में बैठा लेते हैं। वैसे ही आगम का अर्थ होता है कोई भी जो शब्द आया है उसको हम अपने बीच में ही रखें।